आप में से कोई मेरठ यूपी से है तो आप लोगों को पता होगा सावन के महीने में यहाँ बेटियों को सिंडारा जाता है। तो मुझे जाना था अपनी ननद के घर सिंडारा लेके। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी फैमिली और बेटे के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरे हस्बैंड ने कहा था मेरी शर्ट प्रेस कर दो, इतने मैं नहा के आ जाता हूँ। और मैंने पहना था ये ब्लैक कलर का सूट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था और ये बहुत अस्तर वाला था, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो मुझे ये चेंज करना था, लेकिन उससे पहले मुझे ये शर्ट प्रेस करनी थी। प्रेस का बार बार प्लग निकले जा रहा था, तो मैंने जैसे तैसे प्रेस कर दिया और मेरे को जाना था अपना सूट चेंज करने। मैंने चेंज कर लिया अपना सूट और ये पहन लिया कॉटन का और निकल गए हम दीदी के घर के लिए। दीदी ने कहा था 12 बजे तक आ जाना, लेकिन हमारे यहीं 12 बज चुके थे। फिर हमें कुछ स्वीट्स लेने थे तो हम दुकान पे आ गए कुछ स्वीट्स लेने के लिए। और मेरे बेटे को पहले चाहिए थी चॉकलेट, उसे चॉकलेट दिलाया और फिर हमने लिया कुछ स्वीट्स। आप में से कमेंट करके बताओ मुझे कि किस किस को घेवर पसंद है, क्योंकि मुझे तो घेवर बहुत पसंद है। हमने स्वीट्स लिया और निकल गए दीदी के घर के लिए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो मेरे बेटे की बातें ख़त्म नहीं हो रही थी रास्ते में, क्योंकि उसे ना मेरा सर गर्म लग रहा था, क्योंकि उसने तो कैप पहन रखा था, मैंने तो कैप नहीं पहन रखा था, सर तो गर्म होना ही था। फिर यहाँ का ना व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरी ननद लोकल में ही रहती है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हमें। हम 5-10 मिनट में पहुँच गए थे ननद के घर में और मेरा बेटा आते ही शैतानी स्टार्ट हो गई थी। दीदी की सासू माँ हमें नीचे जीने में ही मिल गई थी और उन्होंने बोला चलो मैं आप लोगों से मिल के फिर चली जाऊँगी अपने काम के लिए। मेरी ननद को उनका बच्चा मिल जाए तो वो सबको भूल जाती है। वो बस अपना बच्चा लेने आई थी गेट पे, उन्होंने अपना बच्चा लिया और वो चली गई। लेकिन मेरे पास भी बच्चा है मेरा पर्सनल, देखो ये मुझे लेने आए थे। फिर हम घर पे गए और दीदी की सासू माँ भी हमारे साथ बैठी थी। और हमारे घर में ना सारे बड़े कूल है, पता है, सब हंसमुख, सब लोगों को ना मतलब हंसी मजाक करना पसंद है। तो हमने खूब इन्जॉय किया यहाँ पे। और मेरा भांजा वो अपने भाई के साथ इतना इन्जॉय करते हैं। फिर दीदी को जब अपना बच्चा मिल गया था उन्होंने शौक से स्टार्ट किया था और उनकी बॉडी में कुछ कपड़े ही नहीं बचे थे, उसको नंगा पुंगा करके खेलने लगी थी। और वो स्टार्टिंग से ऐसा ही करती है, वो डे 1 से उसे नंगा कर देती हैं जब भी। फिर यहाँ पे हम दीदी के पास किचन में आ गई थी मैं, और दीदी ने बनाए थे यहाँ पे कॉकटेल मोकटेल टाइप कुछ ड्रिंक बनाई थी, बड़ी टेस्टी सी बनाई थी। मैं आप लोगों को बता दूँ मेरी ननद ना कुछ भी बाहर से नहीं मंगाती, वो सब कुछ घर पे बनाती है, पाव भाजी से लेके छोले भटूरे सब कुछ घर पे बनाती है। फिर हमने थोड़ा सा लूडो एंजॉय किया। आज जीजू घर पे नहीं थे इस टाइम पे, जब हम गए थे मेरे नंदोई घर पे नहीं थे, वो होते तो और एंजॉय करते हम लोग, और मज़े आते हम लोगों को। वो इतने मज़े बांध देते, पता नहीं किसके नंदोई ऐसे होते जो मुंह फुलाते। भाई हमारे नंदोई तो मॉल बनाते थे घर का। फिर ये लोग कितनी मेहनत करते, विनर तो मुझे ही बनना था, मैं बन गई थी यहाँ पे विनर और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था भाई, मैं विनर बन गई थी। फिर इसमें जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी वो थे मेरे भांजा, कह रहे थे मामी मेरी 10-12 बार गोटी कटी है। लेकिन फिर भी विनर मैं बन गई थी, तो मैं अपने भांजे पे ऑर्डर चला सकती थी उस टाइम पे। मेरी नन्नू ने बनाया था पाव भाजी, ओ माय गॉड इतनी टेस्टी बनाई थी, इतनी टेस्टी बनाई थी। मैंने तो बहुत सारी पाव भाजी खा लिया था। और उसके बाद जीजू आ गए थे और जीजू ने अपना मॉल बनाना स्टार्ट कर दिया था। वो हमें ले गए थे छत पे और यहाँ पे हमें कुछ उनकी गार्डनिंग दिखाई और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं। मुझे पौधों की इतनी जानकारी नहीं है, तो बस मैं सुन सकती थी और जीजू से बस एक ही बात बोलती हूँ, जीजू मुझे ये पौधा दे दो, ये पौधा दे दो, ये पौधा दे दो, और मेरा काम कुछ है नहीं। फिर मैंने अपनी ननद को बोला चलो आप मेरी वीडियो शूट करो, तो उन्होंने मेरा वीडियो शूट तो किया, लेकिन पता नहीं इतना कैमरा क्यों हिलाया। उन्होंने कोशिश किया सबको वीडियो में लेने का, जो कि यहाँ पे कोई भी ढंग से आया नहीं, किसी का सर कट रहा है किसी के पैर कट रहे। फिर जीजू हमें एक एक करके पौधों की जानकारी दे रहे थे सारी, और मैं उनकी सारी बातें सुनने के बाद बस यही कह रही थी जीजू मुझे ये पौधा भी चाहिए, ये पौधा भी चाहिए, ये पौधा भी। लेकिन जीजू हम सबको ऐसे ट्रीट करते जैसे हम बच्चे हैं, और वो कह रहे थे ले जाओ तुम, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। वो कभी नहीं बोलते ये मत ले जाओ या ये मत करो। तो बड़ा मज़ा आता है, फैमिली में बहुत मज़ा आता है। मेरी फैमिली में स्पेशली मैं बताऊँ तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते जब भी इकट्ठे होते, लेकिन इतना टाइम किसी पे होता नहीं कि सारे इकट्ठे बैठें। फिर दीदी ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था संस्कारीपन वाला ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर है जब आप कहीं सिंडारा लेके जाते हो तो तिलक होता है। ये भी मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी ऐसा सिंडारा लेके, मुझे पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो दीदी ने अपने भाई का टीका करा, अपने भतीजे का टीका करा, भाई मेरा टीका नहीं करा था। फिर हम घर आए और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैंने काम तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ ना तो मेरी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और मुझे नींद आ रही थी। देखो गाइज़ मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, उसके बावजूद भी मैं उठी, मैंने अपना हुलिया ठीक किया, क्योंकि मुझे अपने चैनल के लिए वीडियो शूट करना था। मेरा चैनल फेसबुक पे भी है नानुष्का करके, और मैं यूट्यूब पे भी हूँ। फिर मेरा चैनल मैंने चाय बनाई, सॉरी गाइस, मैंने चाय बनाई, अपने डॉग्स को अंडे दिए, और उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ से अचार बनवाया, मेहनत करवाई। मैं नीचे गई थी और अंगद ने यहाँ पे प्रसाद चुरा लिया उनका, और फिर सासू माँ और मैं मज़े करने लगे। मेरी सासू माँ का कहना ये था कि मैं एलोवेरा का जूस सर पे लगाऊंगी, तो उसके पत्ते जो है वो अपने सर पे फेर ले और
अंगद को कह रही तू ये चाट ले, क्योंकि मैंने बताया मेरी फैमिली में ना सारे कूल है, ऐसे मज़े करते रहते हैं हम लोग, कोई भी किसी की बात को इतना सीरियस लेके नहीं बैठते हैं। तो हम सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। और पता है मैं नीचे ना बहुत कम जा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती बच्चे के साथ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो हमें बहुत मज़े आते हैं। चाहे मैं अपनी ननद के घर जाऊँ, चाहे मैं अपने बुआ जी के घर जाऊँ, मैं किसी के घर जाऊँ, बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने पूरी जान लगा के यहाँ पे तवे को मांजा, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि मेरे मुंह के जितना चमकना चाहिए मेरा तवा। मजाक कर रही हूँ, वो मुझे कुछ भी ऐसे ऑर्डर नहीं देती है तुझे ये करना है या ये नहीं करना, वो कुछ नहीं कहती, बेटा तुम खुश रहो, बस उनका यही कहना है और मुझे खुश रहने दो। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे तो वो बर्तन धो लिए, और उसके बाद ना पता है 9 बज चुके थे यार, इस टाइम तक 9 क्या 10 ही बज चुके थे। और 10 बजे मैं वैसे अंगद को डिनर करवा के सुला देती हूँ, लेकिन मैं नीचे इनके पास गई हुई थी क्योंकि मुझे ना मिर्च का अचार खाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने माँ से बोला था माँ मेरे लिए मिर्च का अचार बना देना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये मिर्च का अचार बनाने लगी थी और बहुत गर्मी थी, बेचारी किचन में अकेली लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाके बैठ जाती हूँ। और पता है जहाँ भी जाती ना ये मेरा कैमरा मिल जाता है, नहीं तो ये डर जाती, तू तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कैमरा लगा लगा के हर जगह। फिर यहाँ पे अंगद बर्तन धोने की एक्टिंग में सारा नुकसान करे जा रहा था पानी का, और यहाँ पे सासू माँ अपने सर पे एलोवेरा लगा रही थी, मेरे को देख के फिर भाग गई यहाँ से, क्योंकि इनको ना मैं ब्लैकमेल कर सकती हूँ, मुझे पता चला है ऐसे कैमरा दिखा के। फिर मैंने लगाया है अपने सर पे एलोवेरा, जो बचा कुचा माँ ने दिया था वो भी मैंने अपने फेस पे भी लगाया, सर पे भी लगाया, और मैं आ गई ऊपर अंगद को खाना खिलाने। अंगद यहाँ पे 2 चम्मच खाने के बाद कह रहा था मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। फिर हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।